नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 60 साल है या फिर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 60 साल की उम्र को पूरा कर चुका है, तो आप सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए होली से पहले आरटीओ की तरफ से दो बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ चुकी हैं। बहुत सही सुना साथियों आपने, आरटीओ की तरफ से आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी खुशखबरी हैं जो होली से पहले आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए आ चुकी हैं। थंबनेल पर आपने देख ही लिया है कि आखिर आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली खुशखबरी साथियों यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स के लिए आई है वो है पुरानी गाड़ियों पर बड़ी राहत। जी हाँ साथियों, कई सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जिनकी गाड़ी पुरानी होने की वजह से जब्त कर ली गई और वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए होली से पहले आरटीओ की तरफ से बड़ी खुशखबरी है। अभी तक क्या है, आपको पता होगा कि कई राज्यों में नियम सेट है कि किसी राज्य में आप 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते, किसी राज्य में 10 साल से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपको पता होगा यूपी, दिल्ली, एमपी, इन साइड में क्या है कि अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है तो उसे आप 15 साल तक चला सकते हो, और डीजल गाड़ी है तो वो केवल 10 साल तक चलेगी। इसके बाद अगर आप उसे जो रन कर रहे हो, रोड पर चल रहे हो, तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो जब्त कर ली जाएगी। ऐसे ही कुछ सीनियर सिटीजन्स की गाड़ी जब्त कर ली गई और वो इतने ज़्यादा निराश हो गए कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और वहाँ से आप यकीन नहीं करोगे कि सीनियर सिटीजन्स के हक में फैसला तो आया ही आया, साथ ही साथ पूरे देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई है। क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। कई राज्यों में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। खासकर दिल्ली एनसीआर, यूपी, महाराष्ट्र, इन जैसे राज्यों में जहाँ पर हाई पॉपुलेशन है, ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है, ठीक है। लेकिन हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए ये स्पष्ट किया कि केवल उम्र के आधार पर वाहन मालिकों के जो गाड़ी है वो मनमाने तरीके से जब्त नहीं की जा सकती। तो ये एक बड़ा अपडेट है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि जब तक स्पष्ट नीति और प्रक्रिया तय ना हो जाए, जबरन आप किसी भी सीनियर सिटीजन की गाड़ी को ना तो उठा सकते हो, ना ही उन्हें स्क्रैप कराने के लिए आप मजबूर कर सकते हो। अच्छा, पुलिस वाले क्या करते हैं, जो ट्रैफिक कर्मी होते हैं वो अपनी अलग ही मनमानी चलाते हैं। जहां उन्हें पुरानी गाड़ी दिखती है, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स उन्हें दिख जाते हैं। यूथ से इस टाइम पुलिस थोड़ा बच के रहती है, क्योंकि आप लोग जानते हो सोशल मीडिया का ज़माना है। तुरंत वो लोग कैमरा निकाल लेते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं वगैरह वगैरह। पूरी मतलब कुल मिला के उनकी नौकरी तक खतरे में आ सकती है। इसलिए ये लोग जो सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करते हैं, अक्सर देखा जाता है। सीनियर सिटीजन्स को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, इतनी नॉलेज नहीं होती है, सोशल मीडिया से वो लोग दूरी बना के रखते हैं, जिस वजह से उन्हें नियमों की जानकारी समय पर नहीं हो पाती, और उनकी गाड़ी ये लोग जबरन मनमाने तरीके से उठवा लेते हैं या फिर उनको स्क्रैप कराने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये अब ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि किसी भी सीनियर सिटीजन की गाड़ी को आप जबरन जब्त नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कुछ शर्त हैं जो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी सिर्फ पुरानी होने की वजह से जब्त कर ली गई है और आपके पास सभी वैध दस्तावेज हैं, पीयूसी है, आरसी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ आपका कंप्लीट है, और वाहन जो फिटनेस है वो भी मानकों के अनुरूप है, तो फिर वो गाड़ी आपको वापस मिलेगी। जी हाँ साथियों, और होली से पहले मिलेगी। यही खुशखबरी थी आरटीओ की तरफ से। उसके लिए एक लीगल प्रोसेस होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे आप अपनी गाड़ी को वापस पा सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपके गाड़ी के सारे दस्तावेज पूरे हैं, गाड़ी का फिटनेस कंप्लीट है, तो फिर आपकी गाड़ी कोई भी जब्त नहीं करेगा। सीनियर सिटीजन्स को प्राथमिकता, 60 वर्ष से अधिक आयु के वाहन मालिकों को प्राथमिकता देने की बात सामने आई है। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए राहत है जिनकी जीवन भर की कमाई उनकी गाड़ी में लगी हुई है, जो भावनात्मक रूप से अपनी गाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो होली से पहले अगर आपकी गाड़ी जब्त हो गई है तो वो आपको वापस मिलने जा रही है। लेकिन ध्यान रखें, गाड़ी फिट होनी चाहिए, प्रदूषण मानक उसके पूरे होने चाहिए, सभी कागजात इसके अपडेटेड होने चाहिए। अगर इनमें कोई भी गलती पाई जाती है और आप जो है इस नियम का गलत फ़ायदा उठाते हो, तो फिर आपकी गाड़ी को स्क्रैप होने से खुद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा सकता। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई बात। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के भी एक नियम आया है कि उम्र में कोई बाधा नहीं है।
मैं बात करूं अगर ड्राइविंग लाइसेंस की, उससे पहले मैं यहाँ पर स्क्रैपिंग का प्रोसेस आपको समझाना चाहूँगा। आखिर वाहन स्क्रैपिंग क्या होती है, बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता। वाहन स्क्रैपिंग मीन्स मतलब जैसे आपकी बाइक है और वो 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई है, आपने जो 15 साल उसकी लाइफ थी वो पूरी हो गई, आप 17 साल हो गई आपकी गाड़ी, वो गाड़ी आपकी जब्त कर ली गई पुरानी होने की वजह से, तो सरकार जो है वो वाहन स्क्रैपिंग पर प्रोत्साहन राशि देती है। स्क्रैपिंग मीन्स होता है कि गाड़ी को आप कबाड़ में बेच रहे हो, जिसको गाड़ी कटवाना बोलते हैं, वो जो अच्छे अच्छे पार्ट्स होते हैं वो लोग निकाल लेते हैं, उसका कुछ पैसा आपको दे देते हैं, उस पैसे को आप थोड़े और पैसे मिला के एक नई गाड़ी खरीद सकते हो। तो ऐसे में सरकारें प्रोत्साहन देती हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं, कि आप गाड़ी को स्क्रैप कराइए, जो पैसा वो आपको देंगे उतना ही पैसा हम आपको देंगे, और गाड़ी खरीदने पर आपको राहत मिलेगी, यानी जो फालतू के टैक्स होते हैं वो आपसे नहीं लिए जाएंगे अगर आप स्क्रैपिंग का सर्टिफिकेट दिखाओगे। कई सरकारें कहती हैं कि आप गाड़ी स्क्रैप करा के लाइए, आप मुझे सर्टिफिकेट दिखाइए, हम आपको नई गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी दिलवाएंगे। तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस उम्र में कोई बाधा नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी की। कई वरिष्ठ नागरिक शिकायत करते हैं कि आरटीओ कार्यालय में उन्हें यह कहकर मना कर दिया जाता है कि आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो गई है। लेकिन सच्चाई क्या है? मोटर व्हीकल एक्ट कानून क्या कहता है? अभी रिसेंटली मेरे ही क्षेत्र के एक बुजुर्ग थे, वो बनवाने गए थे ड्राइविंग लाइसेंस, और उन्होंने पूरा वाकया आके मेरे से बताया। उनके साथ क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले वो जाते हैं आरटीओ कार्यालय। आरटीओ कार्यालय पहुँचने पर जो बाहर दलाल होते हैं वो उनको रोक लेते हैं। दलाल मतलब अंदर जाने से पहले उनको दलाल रोक लेते हैं कि क्या काम है, किस लिए यहाँ पर आए हैं। अब वो बढ़िया कोट पैंट पहने, अच्छे कपड़े पहने खड़े हैं बाहर। अब कोई भी जो नया व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि यार हो सकता है कोई सीनियर हो, कोई अंदर का बाबू हो, तो वो उसको बता देते हैं कि सर हमें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाना है। दूसरा सवाल उसका ये था कि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है? तो वो कहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, हमें जानकारी नहीं थी, हम सीधे यहीं पर चले आए हैं। तो वो उनसे कहता है कि आप 5,000 रुपये मुझे दो, मैं आपका 1 घंटा यहाँ पर आप वेट करो, अभी अंदर जाता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करा के लेके आता हूँ। ना तो आपको टेस्ट देना है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट लीगल प्रोसेस आपको पूरा करना है, बस 1 घंटे समय दो और 5,000 रुपये दो। अंदर तक नहीं जाने देते हैं दलाल। और अगर आप भूल से अंदर चले भी गए तो अंदर जो है आपको ये कह के मना किया जाता है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है। देखिए मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बट मैं 70% मैंने केस ऐसे देखे हैं कि अंदर के बाबू और बाहर के दलाल मिले हुए होते हैं। वो जानबूझ के अंदर से आपको मना करते हैं कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, हम आपका लाइसेंस नहीं बनवाएंगे, ताकि आप जाके बाहर दलालों से मिलो और 5,000 रुपये वो उनको दे के आप बनवाओ। आप बाहर जाओगे, 5,000 रुपये दलाल को दोगे, वो 5,000 रुपये लेके अंदर आएगा, उसमें से 3,000 बाबू को देगा, 2,000 खुद रखेगा। मैं कोई देखिए इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बट ऐसा होता है, मैंने सुना है ना। कई सारे आरटीओ में काम करने वाले मेरे जानने वाले हैं जो मुझसे ये चीज़ बताते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जागरूक रहना है। उम्र का हवाला दे के अगर कोई भी अधिकारी आपसे ये कह के मना कर रहा है कि हम आपका डीएल नहीं बनाएंगे, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो आप फ़ौरन उसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बारे में बताइए और आप उससे पूछिए कि कहाँ पर ऐसा नियम लिखा है, हमको दिखाओ लिखित रूप में कहाँ पर लिखा है कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से लाइसेंस नहीं बनेगा। आप यकीन मानिए वो नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि लिखा हुआ कहीं है ही नहीं। मिनिमम उम्र तो तय है 18 साल, लेकिन मैक्सिमम एज कहीं पर भी नहीं लिखी है, और वो वहीं पर शांत हो जाएगा। आपका काम मजबूरी में उसे करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि लिखित रूप में आपको वो नहीं दिखा पाएगा कि अधिकतम उम्र सीमा कहाँ लिखी है। तो आप बिल्कुल बेशक, अगर आप चाहे 75 साल के हो, आप 80 साल के हो, बस मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, जिसमें आपकी आंखों की रोशनी टेस्ट होती है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, और आपका रिएक्शन टाइम देखा जाता है। अगर ये तीनों चीज़ें परफेक्ट हैं, आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाओ, सीधे फेस टू फेस बाबू से बात करो कि सर ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन और ये रहा मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर वो जो टेस्ट वगैरह अगर होंगे तो आपका ले लेंगे, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस है उसको वो आगे बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा रिन्यूअल की वैधता थोड़ी कम हो जाती है। 60 साल के बाद अगर आप रिन्यूअल कराते हो तो वो केवल 3 साल के लिए वैलिड रहता है। 70 साल के बाद अगर आप रिन्यूअल कराओगे तो वो 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। होली से पहले राहत क्यों मानी जा रही है? होली का त्यौहार खुशियों का प्रतीक होता है, और ऐसे समय में जब वरिष्ठ नागरिकों को अपनी पुरानी गाड़ी चलाने का अधिकार मिल जाएगा, लाइसेंस रिन्यूअल में बेवजह की रोक टोक खत्म हो जाएगी, उम्र के कारण अधिकारों से वंचित नहीं होना पड़ेगा, तो वाकई ये होली उनके लिए रंगों वाली होगी। तो अगर आपकी पुरानी गाड़ी जब्त है तो उसको कैसे निकलवाना है, उसका लीगल प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको किसी वकील से मिलना है, वकील से आपको एफिडेविट तैयार करवा लेना है। एफिडेविट की वैसे ज़रूरत कम पड़ती है मेरे हिसाब से। आप पहले आरटीओ कार्यालय जाओ और उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ कि सर मेरा पीयूसी भी अपडेट है, मेरा आरसी भी अपडेट है, लाइसेंस भी है, सब कुछ है मेरे पास, इंश्योरेंस भी है,
सर मेरी गाड़ी बेवजह तरीके से जब्त कर ली गई सिर्फ पुरानी होने की वजह से। और आप खुद चेक कर सकते हो कि मेरी गाड़ी पूरी तरह से फिजिकली फिट है, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। तो वहाँ पर जो अधिकारी होंगे वो आपसे कहेंगे कि आप एक शपथ पत्र हमको जो बना के दीजिए कि हम गाड़ी अपनी सही तरीके से रखेंगे और अपने डॉक्यूमेंट समय समय पर अपडेट करवाएंगे। और जैसे ही हमें लगेगा कि मेरी पुरानी गाड़ी ख़राब हो रही है, साइलेंसर से काला धुआं आ रहा है, टायर घिस रहे हैं, ब्रेक वगैरह कोई भी दिक्कत गाड़ी में हो रही है, तो आप उसे फ़ौरन स्क्रैप करवाएंगे। आप ये शपथ पत्र में बना के लिख के उनको दे दोगे, वो आगे का प्रोसेस कर देंगे और एक नोटिस आपको दे देंगे। वो नोटिस जहाँ पर भी आपकी गाड़ी जब्त हुई है वहाँ पर जाके आप अधिकारी को दिखाएंगे, वो आपकी गाड़ी को रिलीज़ कर देंगे। तो इतना सा है इसका लीगल प्रोसेस। तो इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके और वो भी अपना होली से पहले अपना वाहन जो है वो फ्री करवा सके। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।